नहीं समझे? मैं कह रहा हूं तेरे होके रहेंगे, दिल जिद पे अड़ा है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के योयो बायो क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्रॉग के सेंसरी ऑर्गन के बारे में। अपने स्टाइल में बोले तो सुरसुरी ऑर्गन के बारे में। ना फ्रॉग के पास भी वही 5 सेंस ऑर्गन्स है जो हम इंसानों के पास है। लो बंदूक बना दिए ऑर्गन्स। ओके, सो सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ फ्रॉग में हमको ये याद रखना है कि फ्रॉग विल शो प्रेजेंस ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। अब ये 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं और उसका क्या काम है। अब जैसे भाई हमारे पास कौन से सेंस ऑर्गन है? हमारे पास आईज है। किस काम आती है बेटा? वो देखने के काम आती है, आईज फॉर विजन। और क्या काम आती है? आंख मारने के काम आती है। मार खाओगे, बड़ा मार खाओगे। ओके, एनीवे, कल रात में बहुत मेडिकल इमरजेंसी थी कोविड पेशेंट्स के साथ। ओके, सो अवस्थी सर सो नहीं पाए, पर जब पढ़ाने की बात आती है तो दिल बड़ा खुश हो जाता है। सो आईज फॉर विजन। ओके, नेक्स्ट, नेजल एपिथीलियम। नेजल एपिथीलियम यानी नाक के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो किस काम आएंगे? नाक किस काम आती है? नाक कटाने के काम आती है। सूंघने के काम आती है। सो नेजल एपिथेलियम इज मेंट फॉर स्मेल। देन नंबर 3, देयर आर टेस्ट बड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टंग। सो टेस्ट बड्स आर मेंट फॉर टेस्टिंग। देन नंबर 4, देयर आर दीज ईयर्स। अब फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है। मेंढक का कभी कान देखा है बाहर से? बाहर का कान होता ही नहीं है। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज एब्सेंट, इसलिए मेंढक का टीचर कभी भी उसका कान नहीं पकड़ सकता है। हाँ, क्यों गलती की है? कान है ही नहीं। गलती भी कहाँ है? ओके, बड़े अच्छे जीव होते हैं मेंढक। ओके, सो एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट। तो अब बचा क्या? इनके पास कान का पर्दा होगा जिसको बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम एंड एक तो होगा टिम्पैनम, और क्या होगा? बोलो बोलो, क्या पढ़ लो आप? अब देखो कैसा है ना, टॉपिक किसके ऊपर है? मेंढक के ऊपर है, तो इतना आपको पढ़ना आना चाहिए। इट हैज ए टिम्पैनम एंड इन टर 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 कौन करेगा? मेंढक करेगा ना। इंटरनल ईयर। सो इसके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इसके पास सिर्फ होता है टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर। आप लोग अपने फेयर कॉपी में इंटरनल स्पेलिंग बराबर लिखना, नहीं तो मैं आके मारूंगा आपको। इतना मारूंगा अगले जन्म में मेंढक बन जाओगे। ओके, सो टिम्पैनम एंड इंटरनल ईयर होता है इनके पास। ये इंटरनल ईयर किस काम आता है? सुनने के काम आता है, और तो और बॉडी का बैलेंस बना के रखने के काम आता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लास्ट, 5th सेंस ऑर्गन। ओके, जो कि आइडियली आपको मिलेगा इनके स्किन के ऊपर। तो इसके स्किन के ऊपर आपको टच के लिए, ओके, टच के लिए रिसेप्टर्स मिलेंगे। सो दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन स्किन। अब ये 5 सेंस ऑर्गन में से सिर्फ 2 सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड है, दैट इज आईज एंड ईयर। यहां मैं लिख देता हूं, आईज एंड इंटरनल ईयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। ये 2 सेंस ऑर्गन बहुत ही अच्छे से विकसित हो चुके हैं, वेल डेवलप्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बाकी बचे जो सेंस ऑर्गन है वो खाली सेल का जमाव है, सेल का झुंड है, सेल का ग्रुप है, सेल का क्लस्टर्स है। ओके, सो इसको हम लोग हाईफाई इंग्लिश में बोलेंगे
other sense organs are nothing but cellular aggregates around the nerve endings. जहां जहां पे नर्व, न्यूरॉन, नस है ना, उसके आजू बाजू में कुछ सेल्स का जमाव है, ओके, और वही सेंस ऑर्गन का काम करता है. सो अदर सेंस ऑर्गन्स, सुनो बात ध्यान से, अदर सेंस ऑर्गन्स आर cellular aggregates around the nerve ending, around the nerve endings. इतना याद रखना है, ओके. अच्छा, अब जो और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां मेंशन कर लेते हैं कि आईज कैसी होगी, जोड़ी में होगी. आईज आर पेयर्ड, ओके, ये पहली बात. दूसरा, इसके आईबॉल का शेप कैसा है, स्पेरिकल है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल बोन. इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल बोन. अब ये कैसी बात हो गई, समझो फॉर एग्जांपल ये हमारे दोस्त का स्कल है. देखो कैसे, अपना स्कल तो नहीं निकाल सकते क्योंकि हमको नीट एग्जाम देनी है तो अपना बॉडी खराब करने का नहीं. समझो आप दोस्त का स्कल निकाल लिया बाहर, और वो भी यूं ही डायरेक्ट मत निकाला किया करो, पहले परमिशन ले लिया करो. क्यों? क्योंकि बायो स्टूडेंट्स आर मैनर्ड स्टूडेंट्स स्कल निकाल लो तो स्कल में ना आप यहां खड्डा देखोगे, ये जो खड्डा होता है ना, सॉकेट्स, इसको ऑर्बिट्स बोलते हैं. So eyes are paired sense organs which are spherical in shape and they are present in the orbits of the skull bone. ये याद रखना है. ईयर के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां लिख देता हूं. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स. अगर ये आप भूले ना तो मैं कैमरा से घुस के आपका एक्सटर्नल ईयर खींचूंगा बेटा. एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सिस्टम ऑफ फ्रॉग की तरफ, दैट इज, आप पढ़ लो खुद. रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग में वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर वेल ऑर्गेनाइज्ड इन फ्रॉग, ओके. अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, टेस्टिस. कहां से स्पर्म बनेगा और कहां को जाएगा ना, वो हमको पता होना चाहिए. सो इसमें सबसे पहले स्पर्म बनता है टेस्टिस में. टेस्टिस का स्पेलिंग देखो, लास्ट में ES भी लिख सकते हैं, IS भी लिख सकते हैं. IS तब लिखेंगे टेस्टिस यानी एक, और टेस्टीज यानी दो. अब टेस्टीज कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं, ओवल शेप होते हैं, इसलिए उसको ओवॉइड बोलते हैं. कलर, कलर, विच कलर, येलो कलर, येलो येलो, डर्टी फेलो नहीं 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 नहीं, येलो येलो, चमक छल्लो. ओके, सो टेस्टीज आर पेयर्ड, टेस्टीज आर ओवल इन शेप, इसलिए ओवॉइड. जैसे क्यूबॉइड यानी क्यूब लाइक, न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस लाइक, ऑइड का मतलब होता है लाइक, सो ओवॉइड यानी ओवल लाइक. वैसे ही मैं अक्सर बच्चों को बोलते रहता हूं, आप बनोगे एवियोइड. इसको कंटिन्यूस मत पढ़ो, अवॉइड, ऊपर कॉमा डाल देते हैं, एवियोइड, ओके. अब एवियोइड यानी, जैसे एवी यानी अवस्थी सर, अवस्थी वैभव जैसे बायो अवस्थी वैभव सर को पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो आप भी हो गए ना एवियोइड, ओके. आगे बढ़ते हैं. सो टेस्टिस आर पेयर्ड, oval in shape and yellow structure, and these testes किडनी को चिपके होते हैं. चिपके यानी adhered. So testes are
adhered to the upper part of kidney. अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट, ये भी एमसीक्यू में आता है. टेस्टीज आर adhered to the upper part of the kidneys by a fold of peritoneum, by a fold of peritoneum. पेरिटोनियम अक्सर एक फैट्स का बना हुआ लेयर होता है जो बॉडी कैविटी को अंदर से कवर करता है. जैसे कि हम कोई महंगा गिफ्ट खरीदते हैं, उस गिफ्ट के आजू बाजू में स्पंज वाला मटेरियल होता है. ओके, वैसे ही हमारे महंगे गिफ्ट जो हमको कुदरत ने दिए हैं वो क्या है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन्स. सो उसके आजू बाजू में जो कवरिंग है ना उसको पेरिटोनियम बोलते हैं. So peritoneum is the layer, it is the covering which is present just inside the body cavity so as to protect the internal organs. Now testes चिपके होते हैं किडनी के ऊपर वाले हिस्से को by a fold of peritoneum called as mesorchium, or if you wish you can also call it as mesoorchium. Okay, मूविंग ऑन. नेक्स्ट, अब टेस्टीज में जो स्पर्म बनेगा ना वो जाएगा नेक्स्ट ट्यूब में जिसको बोलते हैं वाजा एफरेंशिया. वाजा एफरेंशिया कितना होता है फ्रॉग में? वाजा एफरेंशिया इज 10 to 12 इन नंबर. और ये वाजा एफरेंशिया के बाद सुनो बात ध्यान से, फ्रॉग केस में देखो जो भी स्पर्म है ना, अब ये नीट में एक बार पूछा था, ये स्पर्म बन रहा कहां पर है भाई? ये बन रहा है टेस्टिस में. टेस्टिस से स्पर्म आगे कौन लेके गया? तो भाई इसको आगे लेकर गया वाजा एफरेंशिया नाम का ट्यूब. वाजा एफरेंशिया किसके अंदर घुस जाएगा? सो वाजा एफरेंशिया जो ट्यूब है वो किडनी के अंदर घुस जाएगा. अब किडनी के अंदर घुस के इट विल ओपन इनटू विच कैनाल? सो अंदर एक पाइप होता है, एक ट्यूब होता है, उसमें ओपन होएगा, उसको बोलते हैं बिडर्स कैनाल. So it will open into Bidder's canal, ये याद रख लो. ओके, Bidder's canal के बाद it opens into urinogenital duct. यूरिनो यानी यूरिन, जेनिटल यानी रिप्रोडक्टिव, और डक्ट यानी ट्यूब. ये एक ऐसा ट्यूब है जिसमें से यूरिन भी जाता है और स्पर्म भी जाता है. सो सारा स्पर्म यूरिनोजेनिटल डक्ट में आएगा. यूरिनोजेनिटल डक्ट लीव्स द किडनी, किडनी से बाहर निकलेगा. अब ये किडनी से बाहर निकलेगा, फिर ये अल्टीमेटली जाएगा किधर? क्लोएका में जाएगा. अब क्लोएका कैसा है? फ्रॉग के बॉडी में एकदम मिड लाइन में होता है. सो इट इज अ मीडियन सैक लाइक ऑर्गन, थैले की तरह है. और ये क्लोएका से अल्टीमेटली एक ओपनिंग आती है बाहर जिसको बोलते हैं क्लोएकल एपर्चर. और इस क्लोएकल एपर्चर से फ्रॉग 3 चीज पास करता है, यानी एक ही खड्डे से, एक ही ओपनिंग से फ्रॉग का यूरिन भी निकलता है, उसका स्पर्म भी निकलता है, और फ्रॉग का पॉटी भी निकलता है. पॉटी यानी फीसेस. ये समझा मेरा बेटा? स्क्रीनशॉट ले ले इसका. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू बेटा. अच्छा बेटा, you will also come across one word called as sensory papillae. If anybody is asking you what is sensory papillae in frog, so say that these are touch receptors only. हमने जो touch receptors पढ़ा था ना वो sensory papillae है. So बोलने का these are touch receptors which are present in skin. Okay, moving on. Next, female reproductive system में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. अभी यहां बच्चों कैसा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज पेयर ऑफ ओवरीज. पेयर यानी 2. सो फ्रॉग के पास 2 ओवरी होती है बेटा. सो इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज.
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ovaries have no functional connection with the kidneys. यानी इसका किडनी से कोई लेना देना नहीं। सो फीमेल में ऐसा नहीं होगा कि किडनी जो यूरिन बनाएगा वो और ओवरी जो ओवा बनाएगा वो दोनों एक ही पाइप से जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मेल्स में होता है। इसलिए मेल्स में जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है ना, उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, क्योंकि बच्चों उसी रास्ते से यूरिन जाएगा, उसी रास्ते से स्पर्म जाएगा। बट फीमेल में ऐसा नहीं होगा। सो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इट हैज गॉट नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनी, ये याद रखना। फिर ओवरीज के बाद आता है ओविडक्ट। सो देयर इज पेयर ऑफ ओविडक्ट which arises from the ovary, which arises from the ovary. Each ovary produces how many ova? So it produces 2500 to 3000 ओवा। कितने एग सेल बनते हैं? 2500 से लेकर 3000 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये याद रखना है। अब मेल का स्पर्म इज रेडी, फीमेल का ओवा इज रेडी, बोथ आर रेडी, नाउ दे विल डू ढिंक चिका यानी नाउ दे विल कंबाइन विथ ईच अदर बेटा। सो फ्रॉग में मेल फ्रॉग मेंढक, फीमेल फ्रॉग मेंढकी इनके मिलन की घड़ी आ गई है बेटा। ओके, सो अब क्या होगा ना, अब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा और इन लोगों में फर्टिलाइजेशन हमेशा एक्सटर्नल होता है। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस in water, very important, external fertilization takes place in water। अब fertilization क्या होता है? combination of male gamete with female gamete, यानी sperm ovum से combine होगा। हम इंसानों में कैसा होता है कि पुरुष अपने reproductive organ को महिलाओं के बॉडी में, उनके reproductive organ में इंसर्ट करता है और फिर जाके है ना मेल का स्पर्म फीमेल के बॉडी के अंदर रिलीज होता है और वहां वो ओवम से कंबाइन होगा। तो ये स्पर्म और ओवम कहां कंबाइन हुआ? फीमेल के शरीर के अंदर। इसलिए हम में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बट फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है, मछलियों में ऐसा नहीं होता है। इनमें क्या होता है ना कि स्पर्म रिलीज कर दिया जाता है पानी में, ओवम रिलीज कर दिया जाता है पानी में और पानी में ही स्पर्म और ओवम कंबाइन होते हैं। ओके, सो यहां फीमेल का बहुत अच्छा है, गॉड ने इनको अलग ही सुविधा दी है। यार द फीमेल इज लाइक, भाई जो भी करना है मेरे बॉडी के बाहर, प्लीज मेरे बॉडी को डू नॉट डिस्टर्ब वो गाड़ी के पीछे लिखा होता है ना, कीप सेफ डिस्टेंस, दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना है ओके राइट। सो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, तो ये बन जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रॉग का जो लार्वल स्टेज होता है ना, द लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग, the larval stage of frog is called as a tadpole। ओके, और फिर ये टैडपोल जब विकसित होता है ना, विकसित होने को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। सो टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस, और जब मेटामॉर्फोसिस होगा ना, विकसित होगा, मेटामॉर्फोसिस होना यानी सडन चेंजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस, और उस मेटामॉर्फोसिस की वजह से द टैडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस इनटू अडल्ट फ्रॉग, इनटू अडल्ट फ्रॉग। और इसमें इसका थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और ये थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए क्या चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए? तो भाई इसको आयोडीन चाहिए होता है। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऐसा है कि फ्रॉग का जो बच्चू होता है ना, टैडपोल, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल लाइक दिस, सो ये है टैडपोल। अब टैडपोल के पास क्या टेल होती है, पूंछ,
ये पानी में रहता है, स्विम करता है, और फिर ये टैडपोल सीधा अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, पहला इसका होगा मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद ही फिर जाके इसका अडल्ट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। सपोज फॉर एग्जांपल रफली मैं फ्रॉग बना रहा हूं, मेरे मेंढक को देख के डरना नहीं और कैसा ना हंसना भी नहीं, ये तो बहुत मारेगा, हाँ इतना मारेगा कि अगले जन्म में तू टैडपोल बनेगा। ओके ठीक ठाक है। अब इसके पास भाई टेल नहीं होता है, ये लैंड पे रहता है, देयर इज नो टेल एंड दिस इज अडल्ट फ्रॉग। अब इस तरह का डेवलपमेंट जहां हमेशा लार्वल स्टेज होता है, सो अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है और लार्वल स्टेज का मेटामॉर्फोसिस होगा और मेटामॉर्फोसिस होने के बाद अडल्ट बनता है ना, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और ये मेटामॉर्फोसिस होने के लिए थायराइड ग्लैंड का काम करना बहुत जरूरी है, आयोडीन होना बहुत जरूरी है। आयोडीन रहेगा तो थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स बना पाएगा, और वो थायराइड हार्मोन्स की वजह से इसका शारीरिक विकास, ओके, फिजिकल, मेंटल यानी माइंड वाइज, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब हो पाएगा, तब जाके एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। अगर हम किसी टैडपोल का ना थायराइड ग्लैंड ही डिस्ट्रॉय कर दें तो कभी भी अडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगा। या तो अगर हम उसके बॉडी में आयोडीन निकाल ले, उसको आयोडीन की कमी ऐसे पानी में डाले, ऐसे माहौल एनवायरनमेंट में डाले जहां आयोडीन नहीं है, तो कभी मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाएगा, हमेशा जिंदगी भर बच्चा रहेगा। समझे बेटा, बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हम इंसानों में ऐसा नहीं होता है, हम इंसानों में होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। मैं दिखा देता हूं शॉर्ट में यहाँ पे। हाँ, ह्यूमंस में यू विल फॉलो डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब हमें लार्वल स्टेज नहीं होता है, लार्वल स्टेज यानी कीड़ा। और डायरेक्ट डेवलपमेंट में कैसा होता है मालूम है, जैसा हमारा अडल्ट फॉर्म दिखता है उसी का छोटा सा अवतार, ये सिर है, ये हाथ है और ये पैर है। सो बच्चू फॉर्म और अडल्ट फॉर्म सेम कद काठी, सेम स्ट्रक्चर होता है, खाली कैसा है ना, इसका प्रोपोर्शन बढ़ते जाता है, तब जाके ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत विकसित होगा, यहां पे द लार्वल स्टेज एंड द अडल्ट स्टेज लुक्स टोटली डिफरेंट। यहां अलग है, इसके पास टेल है, इसके पास टेल नहीं है, बट यहाँ पे फ्रेमवर्क सेम रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। कभी सुना है ऐसा हम बोलते हैं इंसान का लार्वा है करके? नहीं नहीं भाई, हमारा लार्वा थोड़ी है, हमारा एम्ब्रियो है। ये समझे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है हमको कि फ्रॉग इज यूजफुल टू मैनकाइंड। इंसानों के काम कैसे आता है मेंढक? नंबर 1, इंसेक्ट्स खा जाता है। अगर ये इंसेक्ट्स खाता है तो एक अच्छी बात है ना, खेत में ये हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करेगा, सो इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप। सेकेंड, frogs are very important link in food chain and food web. यानी फ्रॉग किसी ना किसी को खाता है और फ्रॉग खुद किसी ना किसी के द्वारा खाया जाता है। इसके हिसाब से पर्यावरण का, खाने का, शिकार शिकारी का जो संतुलन है वो बंधा रहता है, वो बैलेंस्ड रहता है। इसको हम बोलेंगे, सिंस इट इज एन इंपॉर्टेंट लिंक इन द फूड चेन एंड फूड वेब, इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। लास्ट पॉइंट भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। बहुत सारे कंट्री में फ्रॉग्स के मस्क्यूलर लेग्स को खाया जाता है। मस्क्यूलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन। हाय राम, इन मेनी कंट्री, बहुत कंट्री में खाया जाता है। अभी इसमें देखो मैं बोलूंगा फिर लोगों को बुरा लगता है। वो कौन सा देश है वो ऐसा आधी आंख वाला, छोटा आंख वाला ऐसा लोग, चीनी, ये चीनी लोग, छोटा आंख वाला लोग। बोलो चमगादड़ खाता है, कॉकरोच खाता है, फ्रॉग भी खाता है। एनीवे,
वो खाता है अपना क्या जाता है, ये सबका पर्सनल होता है, किसी के बीच में बोला मत किया करो, छोड़ो जिसको जो खाना है खाए। ओके, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये याद रखो कि मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग्स आर ईटन इन मेनी कंट्री। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आ रहा है सब कुछ स्क्रीन में? एक सेकेंड, हाँ ये सही रहेगा, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। डन, ऑल राइट बच्चों। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने फ्रॉग के सेंसरी ऑर्गन के बारे में बात किया, बोले तो सुरसुरी ऑर्गन। उसके बाद हमने बात किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में। सो यहां पर ये चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का हो जाता है स्वाहा। हवन संपन्न हुआ, आपका विवाह इस चैप्टर के साथ संपन्न हुआ। आप पंडित जी की दक्षिणा लाइए। दक्षिणा के तौर पे आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो यो यो बायो। अगर ये चैनल, ये लेक्चर्स आपको पसंद आता है, बायो आपको उतना ही पसंद आता है जितना मुझे पसंद है, बायो से आप उतना ही प्यार करते हैं जितना मुझे पसंद है, बायो से आपको उतना ही इश्क, उतनी ही शिद्दत है जितनी मुझे है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए यो यो बायो, फ्रेंड्स को बताइए, परिवार बढ़ाइए। परिवार बढ़ाइए यानी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, यानी पॉपुलेशन बढ़ाइए वैसा नहीं, बायो की तरफ प्रेम बढ़ाइए, बायो के लोगों को जोड़िए इस चैनल की तरफ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मन लगा के पढ़ते रहिए और कभी भी ये मंत्र भूलना नहीं, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। नमस्ते बच्चों।